डेढ़ घंटे से ज़्यादा मीटिंग चली है। उनका ये कहना है भोपाल से तय हो रही है। अगर भोपाल से आश्वासन आया तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, और अगर भोपाल से लिखित आ जाएगा तो हम आपको लिखित दे देंगे। कि इंदौर जिला प्रशासन बिल्कुल भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा है। खाने पीने के लिए रोका जाता है, पानी के लिए रोका जा रहा है सर। यहाँ 200 से ज़्यादा बच्चियाँ रात में ठहरती हैं। हम लोग कह के थक गए। उन्होंने किसी प्रकार की बायो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं कराई है। कुल मिलाकर यह एक आंदोलन प्रताड़ित करने वाला आंदोलन बन गया है। लेकिन हम लोग सर हारे नहीं हैं और ना हम हारेंगे सर। बस आयोग कह रहा है कि भोपाल लिख के दे दे, हम आपको दे देंगे। आयोग कई बार आश्वासन दे चुका है, वो खरे नहीं उतर पाते हैं, तो भरोसा कम है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मोहन सरकार ने 2.5 लाख पद निकालने का वादा किया है, और वो हर महीने सौगात बांटते हैं कि 2.5 लाख की पहली जो किस्त है वो 700 हमारे झोली में डाल दीजिए। आप शुरुआत यहीं से कर दीजिए सर। आप अगर आपको लगता है कि हम लोगों को और परेशान करके आपको ईगो सेटिस्फाई होगा तो हम 7 दिन और बैठेंगे। 700 पोस्ट और मेंस की कॉपी चेक, ये इनिशियली हमारी 2 मांगे हैं। ये अगर मांगे पूरी कर दी जाए अभी शांतिपूर्ण तरीके से चले जाएंगे। एमपीपीएससी दफ्तर के बाहर जो प्रोटेस्ट चल रहा है पिछले 3 दिनों से, उसमें आज चौथी मीटिंग हुई। उस चौथी मीटिंग में क्या निकला है ये बताने के लिए हमारे साथ अरविंद जी मौजूद हैं, जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रही टीम में से एक मेंबर है। बताइए सर, क्या हुआ आज? आज हमारी चौथी मीटिंग थी। जो हमने सर मांगे रखी थी, उन मांगों में हमारी प्राथमिकता थी कि लिखित दिया जाए, कोई आश्वासन ना दिया जाए। 1.5 घंटे से ज़्यादा मीटिंग चली है, और उस मीटिंग का जो निष्कर्ष है वो संक्षिप्त में आप ऐसे समझिए कि पहला निष्कर्ष ये है कि वो लिखित में 7 जनवरी के बाद देने को तैयार हैं, क्योंकि कोर्ट में हेयरिंग है। पर हम लोग उनकी बात पर इसलिए यकीन नहीं कर रहे हैं क्योंकि इससे पहले 7 हेयरिंग हो चुकी हैं, और हेयरिंग कब अपना नेक्स्ट डेट दे दे पता नहीं चलेगा। और अगर आयोग को इतना भरोसा है कि 7 जनवरी को हेयरिंग है तो इस आश्वासन को पक्का करके लिख के दे दें तो बात ख़त्म हो जाएगी। दूसरा जो इसमें संक्षिप्तीकरण वो है, उनका ये कहना है कि जो भी ये डिले हो रहा है वो आयोग से नहीं हो रहा है, भोपाल से हो रहा है। यानी कि इसमें डिले, ये एग्ज़ाम प्रणाली में डिले, जो भी आपके मांगे हैं उनमें डिले, जो आप 3 दिन बर्बाद हुए हैं, समय तुमने जो खपाया है। हम आपकी बातें इसलिए नहीं सुन रहे थे क्योंकि हमारे हाथ में नहीं है, ये सब भोपाल से तय हो रहा है। ये बातें उन्होंने मीटिंग में एक्सेप्ट की हैं। हाँ, मीटिंग में एक्सेप्ट की हैं। और उनका ये कहना है कि जो भी मांगे हैं भोपाल से तय हो रही हैं। अगर भोपाल से आश्वासन आया तो मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ, और अगर भोपाल से लिखित आ जाएगा तो हम आपको लिखित दे देंगे। अभी भोपाल से किसकी बात कर रहे हैं? ये सीएमओ से आना है? कहाँ से, किस विभाग से आना है? अब भोपाल तो विधायी राजधानी है। जितनी भी विधायी निर्णय, कार्यपालिक निर्णय होते हैं सब भोपाल से ही होते हैं। अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला जाए वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब भोपाल से निर्णय होगा तो अगर मेरी आवाज़ भोपाल तक पहुंच रही है, बच्चे ये पूरा जो आंदोलन है शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं सर। जब तक हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा बच्चे ऐसे बैठे रहेंगे। आपके माध्यम से मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि इंदौर जिला प्रशासन बिल्कुल भी हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, चाहे वो एडीएम साहब हों, चाहे वो कलेक्टर साहब हों। यहाँ 200 से ज़्यादा बच्चियाँ रात में ठहरती हैं। हम लोग कह के थक गए 3 दिन से कि यहाँ बायो टॉयलेट की व्यवस्था करवा दीजिए, और उन्होंने किसी प्रकार की बायो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं कराई है। अब यह प्रोटेस्ट जब तक चलेगा गांधीवादी तरीके से चलेगा। मैं चाहता हूँ कि वो सब सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ और माइक की व्यवस्था करवाई है सर। हम लोग गले बैठे जा रहे हैं, खाने पीने के लिए रोका जाता है, पानी के लिए रोका जा रहा है सर। कुल मिलाकर यह एक आंदोलन प्रताड़ित करने वाला आंदोलन बन गया है। लेकिन हम लोग सर हारे नहीं हैं और ना हम हारेंगे सर। ये जो आपकी तमाम मांगे थी वो इस मीटिंग में उस पर सहमति बन गई है, बस लिखित में नहीं मिला है। लेकिन वो हर मांग पर एग्री कर रहे हैं। वो सभी मांगों पर एग्री कर रहे हैं। बस आयोग कह रहा है कि भोपाल लिख के दे दे, हम आपको दे देंगे। अब भोपाल में कौन लिखेगा सर? अच्छा, और उनका ये भी कहना है कि आप अपना धरना खत्म कर दीजिए और 7 तारीख के बाद हम इस पे दे देंगे। जी, हाँ, ये कह रहे हैं कि अभी आप चले जाइए घर। आश्वासन दे रहे हैं। तो आयोग कई बार आश्वासन दे चुका है, वो खरे नहीं उतर पाते हैं, तो भरोसा कम है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मोहन सरकार ने 2.5 लाख पद निकालने का वादा किया है, और वो हर महीने सौगात बांटते हैं। तो हम तो ये कह रहे हैं मोहन सरकार से कि 2.5 लाख की पहली जो किस्त है वो 700 हमारे झोली में डाल दीजिए। आप शुरुआत यहीं से कर दीजिए सर। आप अगर आपने जो गणेश का भूपूजन हुआ है तो पहला लाडली बहनों के नाम ही डाल दीजिए। ऐसा झोली मांग के आपके भांजे भांजी मांग रहे हैं। अगर सब चीज़ भोपाल से ही होनी है तो अगर आपको लगता है कि हम लोगों को और परेशान करके आपको ईगो सेटिस्फाई होगा तो हम 7 दिन और बैठेंगे। बच्चे यहाँ पढ़ने को तैयार हैं, बच्चे मस्त हैं, वो आपकी सुविधाओं को फुल आनंद ले रहे हैं। प्रशासन के अगर यहाँ पर पुलिस की ओर से आप लोगों को हटाने की कोशिश की जाती है, फिर क्या स्टैंड?
चूंकि उनका आरोप है कि आप लोगों ने परमिशन नहीं ली है यहाँ पे बैठने की, तो नहीं, इस आधार पे वो लोग नहीं हटाने की पुलिस को हमने ज्ञापन दिया था। ये झूठा आरोप लगा रहे हैं वो लोग हम पर। अगर ऐसा होता तो अभी तक हम हट जाते। हम 3 दिन से बैठे हैं, तो या तो फिर ये गलत है या फिर हम गलत हैं, कोई तो गलत है ना। तो झूठ बोल रहे हैं ये। अब ये ज्ञापन दिया है, यहाँ पे एडीएम साहब हैं, एसीपी साहब हैं, कलेक्टर साहब हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आप मुझे अनुमति दे दीजिए। बोले अनुमति नहीं देंगे, ऊपर से मना हुआ है। तो सर हम बैठ जाएं, बैठ नहीं सकते, ये वैधानिक नहीं है, तो हम कहाँ जाएं? अनुमति आप ही अनुमति देने वाले हो। कलेक्टर से बड़ा तो जिला में कोई है नहीं है, और एसपी से बड़ा जिला में कोई नहीं है। कुल मिलाकर लिखित में सभी मांगों पे जब लिखित में विचार हो जाएगा उसके बाद ही आप लोग हाँ, मैं इसमें 2 चीज़ क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने थाने में सूचना दे दी है कि हम धरने पर आए हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर आए हैं, शांतिपूर्ण तरीके धरने पर आए हैं। तो पुलिस का ये आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। और अगर हमको वो लिखित में दे दें, अभी दे दें 11 बजे, बच्चे आपका जयकारा लगाते हुए जाएंगे। 700 पोस्ट और मेंस की कॉपी चेक, ये इनिशियली हमारी 2 मांगे हैं। जो 3 मांगे हैं वो, ये अगर मांगे पूरी कर दी जाए, अभी शांतिपूर्ण तरीके से चले जाएंगे सर। चलिए, तो बात यहाँ पर यही है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं मिल जाता तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट। तो उनकी यही मांग है कि जो पदों की बात है और जो कॉपी दिखाने की बात है, 2019 से जो कॉपी नहीं दिखाई जा रही हैं वो दिखाई जाए, और 700 पद जो हैं वो बढ़ा दिए जाए। तो यहाँ पे वो धरना ख़त्म करने को तैयार है, लेकिन वो जब तक लिखित में नहीं मिल जाता। तो तीसरे दिन चौथी बैठक हुई है, लेकिन अभी तक बैठक का कोई नतीजा खास तौर पर निकल नहीं पाया है जिस पर कोई सहमति बनी हो। मौखिक बातें ज़रूर हो रही हैं। लगातार हम यहाँ से ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहे हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।